मैं मुंबई जैसे शहर में गया और ईमानदारी और मेहनत के दम पर मैंने अपने मुकाम को मैंने हासिल किया। मैंने संघर्ष किया। मैंने मुंबई जैसे शहर में 900 का महीने पे मैंने नौकरी किया। मैं वहाँ पे रहने के लिए घर नहीं था, जहाँ मैं काम करता था वहीं सोता था। और ये सब मैं मेहनत कर करके और एक समय आया और आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों को सपना को साकार करने के लिए एक समय आया कि एक अच्छे मुकाम पर मैं पहुंच गया और बेहतर ज़िंदगी जी रहा था, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन मैं बिहार जब मैं आया तो मैंने देखा कि तो मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, लेकिन हमारा समाज जो है वो बहुत पीछे है। लोग चांद पे जाके घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर निषाद का अपना घर नहीं है। तो मैंने देखा और मैं उसी वक्त से सोचा कि नहीं, अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। और 2014 से लगातार मैं बिहार में अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए मैंने लगातार लड़ाई लड़ने लगा। मुंबई के ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मैं 2014 में भी उत्तर प्रदेश में हमने काफ़ी काम किया मैंने, और उत्तर प्रदेश में मैंने काफ़ी आप लोगों से बीच में रहकर बहुत कुछ मैंने सीखा कि राजनीति कैसे होता है। और मैंने 2016 और 17 बिहार उत्तर प्रदेश में काम करने के बाद फिर मुझे लगा कि पहले अपने घर में जाके मजबूत होने की आवश्यकता है। और मैंने बिहार लौट के गया और 2018 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, विकासशील इंसान पार्टी। और उस समय मैंने यूपीए के साथ गठबंधन किया। चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन मजबूती से हम लड़ाई लड़ते रहे। और 2020 में हमने एनडीए के साथ रहकर और उत्तर बिहार में हमने मजबूती से लड़ा। और आज हमारी पार्टी के पास 4 विधायक है और बिहार में हमारी सरकार है। सिर्फ 4 विधायक नहीं है, बिहार सरकार 122 सीट पर वो सरकार बनता है। आपके प्रदेश में 243 सीट है और 243 में जिसके पास 122 सीट होगा वही सरकार बनाएगा। और बिहार में एनडीए के पास 125 सीट है और 125 में से अगर 4 माइनस कर दीजिए तो 121 हो जाता, सरकार गिर जाएगा। जितना ताकत 74 सीट वाले के पास है बीजेपी के पास, वो सरकार से हटेगा तो सरकार गिर जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास भी वही ताकत है कि अगर हम सरकार से हट जाते हैं तो सरकार गिर जाएगा। तो सिर्फ 4 विधायक नहीं है, जितना 74 वाले के पास ताकत है उतना ही 4 वाले के पास ताकत है। तो इसलिए मजबूती से मैंने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और खास करके निषाद समाज का जो मुख्य लड़ाई है, हमारा जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि निषाद समाज को आरक्षण दे, और मैं लेके रहूंगा और यही लड़ाई लड़ रहा हूं। और मुझे पता है कि आप किसी के सामने में मांगिएगा ना, गिराइएगा ना, तो उसको दया आएगा तो उसको भीख मांगने देगा, आपको यह आशीर्वाद दे सकता है। अगर आपका अधिकार है तो लड़ना पड़ेगा और छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए आपको मजबूती से काम करना पड़ेगा। आज बिहार में हमारी सरकार है और हमें पता है कि अगर दिल्ली में आपके पावर बन जाता है तो आपको आरक्षण मिलेगा। आज बंगाल में आरक्षण है, आपके दिल्ली में आरक्षण है, तो भाई उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में क्यों नहीं? जब हमारा देश एक है, संविधान एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारा आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? आज आरक्षण, आज बिहार में आप जाइए या देश में कहीं पे भी, अभी बिहार में निषाद के बेटा के पास जितना नंबर आता है उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलता है। लेकिन ये 10% जो आरक्षण लागू हुआ, जो सामान्य वर्ग के अपर कास्ट को, वो हमसे कम नंबर लाके उसको सरकारी नौकरी मिल जा रहा है। ये आरक्षण का ताकत है। आज बिहार में निषाद का बेटा को मान लीजिए कि 340 नंबर आया है, लेकिन उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन 330 नंबर लाने वाले, आज जो सामान्य वर्ग से 10% जिसको आरक्षण मिला, उसका सरकारी नौकरी मिल जा रहा है। तो आज कहीं ना कहीं ये आपका अधिकार है और इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और लोकतंत्र में जिसके पास वोट है ना, वही सब कुछ है। पहले तो ऐसा होता था कि राजा महाराजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, घर के बड़ा बेटा होता था, उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन आज
लोकतंत्र में जिसके पास सबसे ज्यादा अधिक वोट है, संख्या है, वो जिसको चुन लेगा वो विधायक बन जाएगा। विधायक ज्यादा जिसके पास होगा वो राज्य का मुख्यमंत्री हो जाएगा। जो चुन लेगा, जो सांसद, जो ज्यादा जिसके पास सांसद होगा वो देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो ये संख्या तो हमारे पास है। बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में, देश में आज हम 14-15% वोट बैंक है हमारे पास, लेकिन हम जागरूक नहीं है। हम अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि बिहार से ज्यादा जागरूक उत्तर प्रदेश के निषाद है, लेकिन आपने कामयाबी आपको हासिल नहीं हो। आपसे कम जागरूक हमारे बिहार में निषाद है। आर्थिक स्थिति भी आपसे कम है, उसके बावजूद भी निषाद बिहार में एक है और एक नेता माना, और बिहार में हमारी अपनी सरकार है। और आज बिहार में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान में। ड्रोन को बाहर कीजिए, इधर हटाइए, ड्रोन को बंद कीजिए। आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। आज बिहार में हम लोग जो सरकार में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं कोई राज्य में इस तरीके से काम नहीं हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग हमारे पास है। हम 90% अनुदान देते हैं। 4 पशु पालना है, आप अति पिछड़ा निषाद समाज से आते हैं, आप आवेदन कीजिए। 3,14,000 रुपए का स्कीम है। सिर्फ आपको 34,000 का भरना है, आपको 3 लाख रुपए सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। यानी कि 90% सिर्फ आपको अपना 10% लगाना है, 90% सरकार की तरफ से मिलेगा। मछली बेचने के लिए आपको 4 चक्का गाड़ी चाहिए तो 90% सरकार देगा, 10% आपको लगाना है। आज बिहार में 32,000 तालाब है हमारे पास। सिर्फ 32,000 तालाब निषाद समाज को ही मिलेगा। वहाँ पे कोई डाक नहीं होगा, सरकारी रेट से मिलता है। 1 एकड़ का तालाब है, उसका 1,000 रुपया 1 साल का है राजस्व। हम सरकारी तालाब हम निषाद को देते हैं, और पूरे बिहार में हम 32,000 तालाब निषाद को दे रहे हैं। निषाद को अगर तालाब अगर खुदवाना है, नए तालाब का निर्माण कराना है, तो 75% सब्सिडी हम लोग उनको देते हैं कि आप नया तालाब को अब निर्माण कराइए। तो आज हम लोग बिहार में मजबूती से सरकार के साथ रहकर मैं आज मजबूती से समाज के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे हमारी मुख्य लड़ाई है कि आरक्षण दिलाना, और आरक्षण दिल्ली से मिलना है। और दिल्ली से मिलना है तो मुझे पता है कि दिल्ली का दरवाजा जो है ना उत्तर प्रदेश से होके जाता है। जिसकी उत्तर प्रदेश में ताकत हो जाए वही राज करता है दिल्ली में। आज आप हमेशा पूरे भारत में हर किसी को पता है कि जो उत्तर प्रदेश जीत लिया वही दिल्ली में राज करेगा। तो उत्तर प्रदेश में आप हैं, बिहार में हम हैं। मजबूती से समाज के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। आज हमें बहुत बड़ी अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, हम नहीं चाहते थे बोले, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि आज बिहार, उत्तर प्रदेश में मजबूती से डॉक्टर संजय निषाद जी ने अच्छा काम कर रहा था। हमने 2016 में उनको जेल से बाहर निकलवाया, मैंने चंपा देवी में रैली करवाया, उनके पार्टी बनवाया, उनको हर तरह से मैंने उनको मदद किया। और आज जब जरूरी पड़ा, आज वो उत्तर प्रदेश में जो चाहता वही होता। लेकिन एक टिकट पे समझौता कर लेते हैं। आप 2018 में अपने बेटा को सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी से समझौता कर लिया। 2019 में जब अब मोदी जी से लड़ना था आरक्षण के लिए, तभी एक टिकट पे समझौता कर लिया, अपने बेटा को सांसद बना दिया। आज उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनने के लिए योगी जी परेशान है। आप यहाँ पे आप जो चाहते वो आपका कंडीशन पूरा करता, किया ना, आपका व्यक्तिगत कंडीशन पूरा किया, एमएलसी बना दिया। अरे भैया, ये उत्तर प्रदेश में निषाद जो है आपको मदद कर रहा था, या हमारे वीर अखिलेश अगर शहीद हुआ तो आपको बेटा को सांसद बनाने के लिए नहीं हुआ। ये उत्तर प्रदेश को निषाद समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए आपके साथ जुड़ा। और आप क्या करते हैं, ये जनता को भीड़ दिखा के और आप सौदा कर लेते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। सौदा कीजिए, इस समाज के लिए कीजिए। मैंने भी किया, मैंने किया भीड़ दिखा के। जब पटना के गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को मैंने निषाद को पटना में बुलाया, और 5 लाख लोगों का भीड़ देखकर 4 दिन के बाद ही फोन आ गया लालू जी का कि आप हमसे गठबंधन कीजिए। और 3 लोग तो होकर मैंने गठबंधन किया, मैंने सौदा किया। फिर 2020 में हमारा गठबंधन टूट गया। हमने ऐलान कर दिया कि बिहार में हम 243 सीट पर लड़ेंगे,
और गठबंधन टूटा और 15 मिनट में मेरे पास फोन आ गया कि आप दिल्ली में आइए और आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं, बैठ के बात करना चाहते हैं। हमने 15 मिनट में बोला ठीक है, हम मझधार में हैं, किनारा लगना है, चलो दोस्ती करते हैं। और हमने दोस्ती किया और 11 सीट और एक एमएनसी के साथ गठबंधन हमने बिहार में किया और उसमें से हमने 4 जीता और बिहार में मजबूती से सरकार में है। आज बिहार में हम जो चाहेंगे वही होता है। आज आप देखिए कि आप अपना मान सम्मान स्वाभिमान मानते हैं वीरांगना फूलन देवी को। आज आप उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं, देश दुनिया उनको मानते हैं। आज ऐसे हमारे कुल से हमारे बेटे हमारी माँ बहन आज उनको लोगों ने खत्म कर दिया। आज उसके बाद भी हम उनको सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार क्या किया, आपके 18 मंडल में 18 प्रतिमा लगना था, माल्यार्पण होने के लिए देना था, तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने आपको रोक लगा दिया। आप बताइए कि आपके पूर्वज आपके माता बहन मरने के बाद भी उसको अगर उत्तर प्रदेश की सरकार सम्मान नहीं दे सकता है तो आपको क्या सम्मान देगा? आज ये आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन बिहार में आप हमारे आवास पे चला जाइए, सरकारी आवास है, वहां पे फूलन देवी जी का 18 फीट का प्रतिमा आपको लगा मिलेगा। बिहार में जहाँ जिस जिला में चाहेंगे उस जिला में कार्यक्रम हमने किया, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है, हर जगह सही से कार्यक्रम हुआ। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश में रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि आपको कोई समझ ही नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश से वीरांगना फूलन